हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करूंगी दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्म्स जो कि है, आप स्टार फिश बहुत कॉमनली जानते होंगे, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तारामीन, तो उसको माइंड में रख के हम उसके कैरेक्टर्स देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कुकुम्बर है, काइनस है, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं आपके एकाइनोडर्मेटा के। तो अभी हम जनरल कैरेक्टर्स उसके जो हैं सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन डायोसियस मीन्स मैराइन मतलब लवणी जल में ये जो जीव हैं सभी पूरी तरह से पूर्ण रूपेण जो है लवणी जल में ही पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में ये नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, मेल एंड फीमेल सेपरेट। डायोसियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। लगभग 5300 स्पीसीज जो है एकाइनोडर्म्स की नोन है। इसकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड, मतलब खंड नहीं होते इसकी बॉडी में। और दूसरा, या तो बॉडी जो है इनकी ग्लोबुलर होगी, मतलब राउंड होगी, या फिर स्टार लाइक जैसे कि स्टार फिश की होती है, नाम ही है उसका स्टार फिश, या फिर स्फेरिकल जैसे काइनस की होती है, या फिर डिस्कॉइलेड एक प्लेट की तरह होती है, या फिर इलोंगेटेड लंबी जैसे कुकुमेरिया वगैरह हैं, ये इलोंगेटेड बॉडी वाले होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स जो हैं एकाइनोडर्म्स की हमें देखने को मिलती है। हेड जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है, आप बॉडी देख सकते हैं इसके अंदर, तो बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लैटेंड होती है। तो जो हेड है वो हेड रीजन जो है यहाँ डिस्टिंग्विश नहीं होता, क्योंकि कोई भी जो हेड रीजन में पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो सब यहाँ पर हमें विजिबल नहीं होते। उसके बाद बॉडी सरफेस इज मार्क्ड बाई 5 सिमेट्रिकली रेडिएटिंग एरियाज एंड इंटर रेडियाई। तो ये जो है वो रेडिएटिंग एरियाज हैं कॉमनली जो होते हैं, और जो इंटर रेडियाई हैं वो इनके जो बीच वाले पोर्शन है। तो यहाँ पर 5 रेडिएटिंग एरियाज हो जाते हैं और 5 जो है वो इंटर रेडियाई हो जाती हैं। तो जो रेडिएटिंग एरियाज हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्बुलेक्रा, इनके अंदर जो होती हैं, और इनके बीच में ही हमें मिलती हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, और जो बीच वाले पार्ट हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटर एम्बुलेक्रा। कैलकेरिस एंडोस्केलेटन होता है, इनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन और वो एक्सोस्केलेटन नहीं होता, एंडोस्केलेटन होता है, मीन्स अंतःकंकाल उपस्थित होता है। वो स्पिक्यूल्स की फॉर्म में हमें इस तरह से दिखाई भी देते हैं, इसके अंदर स्पाइंस जो है वो हमें दिखाई देते हैं। और जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए हम इन्हें इसके जो एंडोस्केलेटन है उसको हम कैलकेरियस एंडोस्केलेटन कहते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मीन्स 3 स्त्री होते हैं, मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो तीनों ही वो इसके अंदर डेवलप्ड हो चुकी हैं, यानी विकसित होती हैं या उपस्थित होती हैं। एंटेरोसिलस मीन्स सीलोम जो है वो इनकी ट्रू सीलोम होती है। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ट्रू सीलोम हम उसे कहते हैं जब जो सीलोम का डेवलपमेंट है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से होता है। मीन्स जब डेवलपमेंट होता है, क्लीवेज होती है, विदलन की प्रक्रिया होती है, उसमें जब डिवीजन जो सीलोम बनता है, देहगुआ बनती है, तो वो डिफरेंट पैटर्न से बनती है। तो ट्रू सीलोम हम केवल उसी केस में कहते हैं जबकि जो मीजोडर्म लेयर बन जाती है, और मीजोडर्म लेयर जो है तो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो मीन्स हमें कहना चाहिए जो एंटेरोसील होती है, ट्रू सीलोम होती है, वो दोनों तरफ उसके दोनों तरफ जो है मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो बनती है मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पर एंटेरोसिलस है, ऑफन रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स हम यदि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, अरिसमिति मीन्स हम उसे रेडियली डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर जो है बॉडी जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब जो इनके ऑर्गन्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है, उसे रेडियली यदि डिवाइड करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। पेंटामेरस, जैसे कि ये दिख रहा है कि पेंटामेरस में 5 आर्म्स कॉमनली जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके, जल संवहन तंत्र, इसके अंदर जो है बॉडी के अंदर पूरा एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि इसको लोकोमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वाटर वेस्कुलर मतलब बॉडी के अंदर सारा जो फूड मटेरियल है उनको ट्रांसपोर्ट करना और इसको लोकोमोशन, इन दोनों के रूप में जो है जो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और
वाटर वेस्कुलर सिस्टम जब ये लोकोमोशन करता है तो वो एक हम कहें हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह वर्क करता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन मतलब जली कंकाल जिसे हम बोलते हैं, मतलब वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वैक्यूम की वजह से जो वाटर है वो स्केलेटन की फॉर्म में आ जाता है, तो इसीलिए हाइड्रोलिक स्केलेटन हम उसे बोलते हैं। तो जिसकी वजह से ही जो है ये आसानी से मूव कर पाता है। जब हम इसका लोकोमोशन पढ़ेंगे या हम इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट के लिए जो है लोकोमोशन के लिए पोडिया और ट्यूब फीट होते हैं, नाल पात जिन्हें हम कहते हैं। तो इसके अंदर वो भी हम इसके ट्यूब फीट्स वगैरह के बारे में भी तब जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम हम बताएंगे कि जो ट्यूब फीट है तो वो इसकी जो आर्म्स हैं उन पर ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो है और जो ट्यूब फीट है उनके बेस पर जो है, जैसे सपोज ये ट्यूब फीट है और उसके बेस पर जो है सकर प्रेजेंट होता है, चूसकांग जिसे बोलते हैं, जिससे ये अपने आप को बॉडी सरफेस पर जिससे ये अपने आप को सरफेस पर या सबस्ट्रेटम पर अटैच कर पाता है और मूव करता है। फिर वही जो ट्यूब फीट्स हैं उनके अंदर ही जो वैक्यूम क्रिएट करके ये जो है लोकोमोशन में अपना या लोकोमोट कर पाता है या मूव कर पाता है या गति कर पाता है। यूजुअली मैड्रीपोराइट प्रेजेंट, इसके अंदर एक मैड्रीपोराइट होता है, एक सीव लाइक स्ट्रक्चर। ये जो मैड्रीपोराइट है वो इसके यहाँ पर देखा जाए जो इसका वो थोड़ा सा सेंटर से जो है थोड़ा सा अलग पोजीशन पर होता है, और वो मैड्रीपोराइट जो है उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो जो बिल्कुल सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, छलनी नुमा, उसके अंदर बहुत सारे जो है फोल्ड्स होते हैं जिनमें पोर्स होते हैं, और उसके अंदर के जो उसकी कैनाल पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी यहाँ पर एक रिंग कैनाल होती है उससे अटैच होती है। तो रिंग कैनाल से अटैच है और वो वाटर को जो ऑर्गेनिज्म को वाटर सप्लाई करने का काम करता है। तो वाटर जो है उस मैड्रीपोराइट के थ्रू जो है फिल्टर होके जो है पहुंचता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और वो रिंग कैनाल से अटैच होते हैं। रिंग कैनाल जो है वो एम्बुलेक्रल से अटैच रहती है। इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर जो है वाटर की सप्लाई होती है। तो जो मैड्रीपोराइट है वो जनरली जो है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज है जिनमें मैड्रीपोराइट एब्सेंट भी होता है। उसके बारे में हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वो कॉइल्ड और स्ट्रेट होती है। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री पर या ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पर, क्योंकि जो स्टारफिश है उसकी बॉडी बहुत फ्लैटेंड होती है, तो इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्री कैनाल है मीन्स जो पाचन तंत्र है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी थोड़ा इलोंगेटेड है उनके अंदर वो हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रेट भी देखने को मिलता है। लेकिन स्टारफिश, क्योंकि आपको जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में है वो डिटेल स्टडी स्टारफिश की है, तो स्टारफिश के अंदर जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है और बहुत स्पेसिफिक टाइप का होता है इसका। वेस्कुलर सिस्टम एंड हीमल सिस्टम एनक्लोज्ड इन सीलोमिक पेरीहीमल चैनल्स। इसकी पूरी जो मार्जिन्स हैं, मतलब इसकी दो सरफेस होती हैं, एक ओरल सरफेस एक एबोरल सरफेस, जिसे हम मुख सतह और अपमुख सतह कहते हैं। मीन्स माउथ जिधर प्रेजेंट होता है उसे हम मुख सतह यानी ओरल सरफेस कहते हैं, और उसके अपोजिट वाली सरफेस को हम जो है अपमुख सतह कहते हैं, एबोरल सरफेस कहते हैं। तो जो ये क्योंकि पेंटागोनल इन शेप होता है तो जो 5 आर्म्स यहाँ पर जो है इस तरह से पेंटामेरस है, क्योंकि तो 5 इस तरह की पेंटामेरस है तो कुछ कुछ इस तरह का शेप बनता है, और शेप इस तरह का बनता है। ये जो 5 आर्म्स है इसमें थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है लेकिन इक्वल साइज़ की होती है। तो हर यहाँ पर पूरा एक जो है इसकी पूरी पेरीफेरी पर जो है हीमल जो है सीलोमिक पेरीहीमल चैनल्स बनते हैं। तो जो इसके हीमल सिस्टम है मीन्स जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो दोनों ही जो है यहाँ पर एक पेरीफेरी पे एक जो है चैनल फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम पेरीहीमल चैनल कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हम देखें तो इसके अंदर डर्मल ब्रैंकी होती हैं, ट्यूफिट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री होता है और बर्सी। ये जो है जो मैंने ये नाम लिखे हैं वो अलग अलग ऑर्गन के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, मतलब ये डिफ़र करते हैं स्पीसीज़ टू स्पीसीज़। ये तो मैंने जनरल बताए हैं आपको। तो डर्मल ब्रैंकी है, ट्यूफिट हैं, ये हमें दोनों स्टारफिश के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो है इनका
क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर डेवलप नहीं है, तो ये ही जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट पैटर्न से जो है वो रेस्पिरेशन में इसको हेल्प करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में इसको सहायता प्रदान करते हैं। नर्वस सिस्टम देखें, विदाउट ब्रेन, यहाँ कोई ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, तो नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन होता है, बट विद ए सर्कम ओरल रिंग एंड रेडियल नर्व्स। यहाँ पर क्योंकि ये जैसे सेंट्रल माउथ जो है वो बिल्कुल सेंट्रल डिस्क है, उसमें इसके सेंटर में होता है, तो उसके चारों ओर जो है पूरी एक रिंग बन जाती है जिससे हम बोलते हैं सर्कम ओरल रिंग। और इससे फिर निकलने वाली जो चारों हर एंगल पर जो नर्व्स जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियल नर्व्स। तो जो इसका पूरा नर्वस सिस्टम है वो सर्कम ओरल रिंग और रेडियल नर्व्स की फॉर्म में होता है। सेंस ऑर्गन लाइक टैक्टाइल ऑर्गन्स, कीमो रिसेप्टर्स, टर्मिनल टेंटाकिल्स, फोटो रिसेप्टर्स, स्टेटोसिस्ट, जो डिफरेंट के टाइप के जो हैं इनके अंदर हमें सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। टैक्टाइल रिसेप्टर्स जो नए कहते हैं जो सेंसिटिव टू टच, कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव टू केमिकल्स या वाटर क्वालिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। टर्मिनल टेंटाकिल्स जो इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इसकी जो आर्म्स है उनके बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर जो है प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल टेंटाकिल्स होते हैं, ये भी सेंसिटिव टू टच होते हैं, और फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ऐसे ओसिलाई की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स प्रकाशग्राही। और स्टेटोसिस्ट है वो जो है हेल्प करता है इनको बॉडी को बैलेंस करने में, मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में। तो ये जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट दे आर पुअरली डेवलप्ड। इनके अंदर बहुत अच्छा जो डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलता, तो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो यहाँ पर नहीं होते, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं, बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो है वो एक्सक्रीशन होता है थ्रू डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, तो इस उत्सर्जी तंत्र जो है इसके अंदर विकसित नहीं है और कोई उत्सर्जी अंग भी नहीं होता इसके अंदर। गोनेड्स की जननांग की बात करें तो वो साइज में बड़े होते हैं और इट में भी सिंगल और मल्टीपल, तो इसके अंदर भी जो है वो गोनेड्स हैं वो मल्टीपल होते हैं क्योंकि इसके हर आर्म में जो है के पर जो है वो गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल गोनेड्स होते हैं। तो जो गोनेड्स हैं जननांग हैं वो एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर रीजनरेशन पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यदि हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर जो पुनरुद्भवन की क्षमता है या रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बता रही हूँ कि जो यदि हम इसके या स्टार फिश के हम इतने पीसेस कर दें, स्टार फिश के बहुत सारे पीसेस कर दें, और बट हर उस पीस के साथ यदि सेंट्रल डिस्क का छोटा सा भी पार्ट होगा तो वो कंप्लीट ऑर्गन को फॉर्म कर लेगा। तो इसके अंदर हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होती है, बट यदि सेंट्रल डिस्क का पार्ट नहीं है तो वो रीजनरेट नहीं कर पाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इसके अंदर, मतलब जो निषेचन की प्रक्रिया है इसके अंदर जो है, इसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो है वो बाह्य होती है, बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। तो जो एग्स और स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं वाटर के अंदर, और वो वाटर के अंदर ही जो है उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज जो है वो इनके अंदर देखने को मिलती है, यानी अप्रत्यक्ष विकास देखने को मिलता है। और डिफरेंट लार्वल स्टेज हैं जो कि फ्री स्विमिंग है, स्वतंत्र जीवी हैं, स्वतंत्र जीवी लार्वल स्टेज देखने को हमें इसमें मिलती हैं। तो इस तरह से हमने देखे कि जो इकाइनोडर्मेटा है उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।